नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विज़न न्यूज। राजधानी रायपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठिया कॉरिडोर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे नासमझी की बात क्यों कर रहे हैं। 11 साल से दिल्ली में किसकी सरकार है? अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो उसके पास सूची होगी ना। ये तो अपने ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। फिर प्रेस आ गई। रात में ही आ गए हैं, दिल्ली थे। नहीं, मैं प्रेस से क्या बात करूं, मैं तो सब करके जा चुका हूं। हैं सर ये परमानेंट लगा हुआ है यहाँ? हाँ, ये परमानेंट लगा हुआ है। ओह वेरी नाइस। सर वीआईपी आते ही रहते हैं सर। हाँ वो ये बात तो है। तुम्हें आदत है वीआईपीओ को झेलने की। सर एक सवाल ये था सर कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज की संख्या काफी ज्यादा है सर। अगर ओबीसी उसमें कहें तो लगभग पहले दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन आपकी पार्टी जो है खासकर बिहार और यूपी में यादवों को लेकर ज्यादा फोकस रही। छत्तीसगढ़ में कैसे फोकस करें ताकि आपके यादव समाज के लोग आपसे जुड़े रहें? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल इतना उलझा हुआ है जितना राजनीति उलझी रहती है। राजनीति भी उतनी उलझी है जितना आपका सवाल उलझा हुआ है। ये सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया। आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राष्ट्रीय पार्टियाँ भी आजकल रीजनल पार्टीज़ का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। अब सोचिए, कांग्रेस भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, बीजेपी भी दबी जवान कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है और सबने स्वीकार कर लिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से अधिकार और हक मिलना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी है उसको दूर कैसे किया जाए, उस दिशा में जो आरक्षण है उस पे काम हो। और उसमें कई दल तो ये भी मांग रहे हैं कि दक्षिण भारत में जिस तरह सीमा टूट गई है आरक्षण की, वो सीमा तोड़ी जाए यहाँ पर। क्योंकि हमारे जो साथ हैं यादव महासभा में तो हैं ही हैं, लेकिन ये हमारे पारिवारिक इनसे रिश्ते भी हैं। और हैं एक विधायक भी है यादव जी, राम कुमार जी। ये क्या बोलते हैं, राम कुमार यादव, बीपीएल विधायक बोलते हैं। ये भी कांग्रेस के हैं, ये भी कांग्रेस के हैं और मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। सवाल ये था सर कि आपकी पार्टी विस्तार तो को लेकर हाँ, अरे उसी पे आ रहा हूँ, तुम जल्दी क्यों भाग रहे हो? तो मैंने ये कहा कि ये देश में सभी दल जो रीजनल पार्टी का नैरेटिव था उसको फॉलो कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, जहाँ मैं कार्यक्रम में आया था उड़ीसा में, उड़ीसा के लोगों का भी ये मानना है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं। आज छत्तीसगढ़ में आपने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ऐसे पत्रकार साथी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अगर नाम बता दें तो नाम लेकर के मैं धन्यवाद दे दूँ। क्या नाम है? सौरभ सिंह परिहार। मैं सौरभ सिंह परिहार जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज को जोड़ना चाहिए। मैं यादव समाज को जोड़ने के साथ साथ पीडीएस समाज जो हमारा है, जो बहुत पिछड़ा है, अपमानित है, और हमारा और उनका एक ही दुख है। हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं, हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं। अब सोचिए, उदाहरण के लिए बीजेपी ने जिस मंदिर में मैं गया, वो मंदिर में गंगा जल से धुलवाया।
अब आप सोचिए, बीजेपी की ये सोच है, तो इसलिए पीडीए के लोगों का एक ही सा दुख है, एक ही सी पीड़ा है। और कोई भी पीडीए परिवार का किसी भी पद पर बैठ जाए, पीडीए परिवार का व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी कभी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए जो जाति का सवाल है, कास्ट सेंसस, हम उसके पक्ष में हैं। हमारा मानना है कि जिस समय सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो जाएगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए बाबा साहब के साथ साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया का सपना पूरा हो, और बहुत सारे ऐसे आपके प्रदेश में भी समाजवादी आंदोलन के नेता जुड़े रहे, आदिवासी समाज के नेता जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, उनकी यही ख्वाहिश थी कि सामाजिक न्याय मिले, हम बराबरी पर पहुँचें, और हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम लोग उस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। सर, ये डबल इंजन की सरकार है यहाँ छत्तीसगढ़ में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।